क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। मित्रों, युग निर्माण क्या संभव है? इसके लिए युग ऋषि ने मानव मात्र के लिए एक सूत्र, एक आधार दिया, जिस पर चलकर उसे अपने आचरण में उतार कर लागू कर अगर हम सब ने जीवन जिया तो असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं है। सूत्र और आधार है युग निर्माण कैसे होगा। तो युग ऋषि ने कहा व्यक्ति के निर्माण से, अर्थात आत्मनिर्माण, यानी अपने को सुधारने से। मित्रों, व्यक्ति निर्माण के जो 24 सूत्र युग ऋषि ने मानव मात्र के लिए दिया है वो सार्वभौम हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन 24 सूत्रों पर आधारित 24 वीडियो संदेश, जिनको सुनकर आपको लगेगा बिल्कुल युग निर्माण संभव है। 24 सूत्र क्रमशः इस प्रकार हैं। युग निर्माण क्या संभव है? व्यक्ति निर्माण की आधारशिला के 24 ऋषि सूत्र। सूत्र नंबर 1, शौर्य का रहस्य। सूत्र नंबर 2, धैर्य की महत्ता। सूत्र नंबर 3, सत्य क्या है। सूत्र नंबर 4, शील की गौरव गरिमा। सूत्र नंबर 5, बल का महात्म। सूत्र नंबर 6, विवेक का रहस्य। सूत्र नंबर 7, दम्भ। सूत्र नंबर 8, परोपकार। सूत्र नंबर 9, दया। सूत्र नंबर 10, क्षमा। सूत्र नंबर 11, समता। सूत्र नंबर 12, ईश्वर भजन। सूत्र नंबर 13, वैराग्य। सूत्र नंबर 14, संतोष। सूत्र नंबर 15, दान। सूत्र नंबर 16, बुद्धि। सूत्र नंबर 17, श्रेष्ठ विज्ञान। सूत्र नंबर 18, निर्मल। सूत्र नंबर 19, अचल। सूत्र नंबर 20, सम। सूत्र नंबर 21, अहिंसा। सूत्र नंबर 22, यम। सूत्र नंबर 23, ब्राह्मण गुरु का पूजन। सूत्र नंबर 24, धर्म में जीवन। अंतिम है, पहले अपने को तो सुधारो। मित्रों, इस प्रकार इसमें 27 वीडियो संदेश आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। विषय है, क्या युग निर्माण संभव है? ओम शांति। युग निर्माण क्या संभव है? मित्रों, इन दिनों की अशुभ संभावनाओं के संबंध में खगोल विज्ञानी कहते हैं कि सूर्य पर इन्हीं दिनों भयंकर विस्फोट कलंक उभरते जा रहे हैं। उनकी ज्वालाएं लाखों मील ऊंची लपकेंगी और असाधारण ऊर्जा अंतरिक्ष में फैलेगी। उनका प्रभाव पृथ्वी के पदार्थों और प्राणियों पर बुरा पड़ेगा। ये विघातक प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञानी अंतर्ग्रही परिस्थितियों के कारण धरती के वातावरण में तापमान बढ़ने और उससे संचित हिम भंडार गलने की बात कहते हैं। उससे जल प्रलय जैसे घटनाएं घटित हो सकती हैं। भूगोल का परिवीक्षण करने वाले बताते हैं कि यंत्रों से बढ़ते वायु प्रदूषण से अगले दिनों घुटन पैदा होगी। बढ़ता हुआ कोलाहल विक्षिप्तता उत्पन्न करेगा और विस्फोट से उत्पन्न विषाक्त विकिरण से जीवन शक्ति का भयानक ह्रास होगा। भूगर्भवेत्ता बताते हैं कि पेयजल, ईंधन तथा खनिज संपदा का जिस गति से दोहन हो रहा है, उसे देखते हुए इन जीवन साधनों से धरती के दिवालिया हो जाने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यवेक्षक कहते हैं कि भय, लोभ और अविश्वास के तत्व शासनाध्यक्षों के मन में बुरी तरह घुस रहे हैं। फलतः तीसरे महायुद्ध का शुभारंभ हो चुका है। अणु आयुधों के बारूद खाने में एक चिंगारी पड़ने की देर है कि विस्फोट से धरती की स्थिति विषाक्त बादलों से भर जाएगी। फलतः प्राणियों का अस्तित्व इस रूप में नहीं बच सकेगा जैसा आज है। नृतत्व विज्ञानी कहते हैं
कि बढ़ती हुई जनसंख्या अपने समय की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ दिनों में इस अनियंत्रित प्रजनन पर भूख, प्यास, युद्ध और महामारी की गाज गिरेगी और फलतः ये अवांछनीय प्रजनन स्वयं तो मरेगा ही, धरती की परिस्थितियों को भी इस योग्य न रहने देगा जिससे बचे हुए लोगों को निर्वाह मिल सके। शरीर शास्त्री कहते हैं कि लोगों की आदतें इस प्रकार बिगड़ चुकी हैं कि अभक्ष, अचिंत चिंतन, अकृत्यों का अनुसरण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है, उसके फलस्वरूप स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन वाले व्यक्ति कहीं खोजने पर भी नहीं मिल सकेंगे। दुर्बलता और विक्षिप्तता का दौर इस प्रकार बढ़ेगा कि चिकित्सकों से उस व्यापक पतन की रोकथाम संभव न हो सकेगी। समाजवेत्ता कहते हैं कि स्वार्थपरता, संग्रह, विलास और उपभोग की लिप्सा पारस्परिक स्नेह, सहयोगी की उन परंपराओं को नष्ट करके रहेगी जिसके आधार पर मानवीय विकास संभव हुआ है। अनुशासन की अवहेलना, उच्छृंखलता में गर्व, अपराधों पर अनियंत्रण की स्थिति जिस क्रम से बढ़ रही है, उससे समाज संस्था में आदर्श नाम की कोई चीज़ बच नहीं पाएगी। लोग भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे पर घात प्रतिघात लगाते हैं और आत्मघात के शिकार बनते पाए जाएंगे। ये सभी संभावनाएं उन मूर्धन्य लोगों ने व्यक्त की है जिनके निष्कर्ष तथ्यपूर्ण और प्रमाणिक माने जाते हैं। इन समस्याओं के रहते भविष्य अंधकार में लगता है। जिनके हाथ में भाग्य निर्धारण की शक्ति है, वे पारस्परिक अविश्वास के वातावरण में रह रहे हैं और ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि विनाश के प्रवाह को रोकने और विकास के ठोस आधार खड़े करने में सफल हो सके। वे भी चिंतित और निराश दिखते हैं। दो हाथ जोड़ने का प्रयत्न करने पर रस्सी चार हाथ आने से टूटने लगे तो प्रयत्नकर्ताओं को भी हार मानते देखा जाता है। ऐसे ही अनेक कारणों को दृष्टि में रखते हुए सूक्ष्मदर्शियों ने सन 1980 से 2000 तक के मध्यवर्ती 20 वर्षों को अव्यवस्था, विक्षोभ और विपत्ति से भरे पूरे बताया है। इन प्रतिपादनों की एक संगति ये भी बैठती है कि युग परिवर्तन की संधि बेला आ गई है। उसमें ऐसी उलट पुलट होनी स्वाभाविक है। असुरता अपना स्थान छोड़ते छोड़ते जीवन मरण की लड़ाई लड़ेगी। देवत्व को भी इन्हीं दिनों सत्तारूढ़ होना है। इसलिए प्राचीन काल के देवासुर संग्राम की तरह इन दिनों भी व्यापक विग्रह दृष्टिगोचर हो और उससे सामान्य जनजीवन में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो तो उसे अप्रत्याशित नहीं माना जाना चाहिए। अपने युग का महादैत्य आस्था संकट है। वो जनमानस की गहरी परतों तक प्रवेश पाने में सफल हो गया है। इतनी गहराई तक भौतिक उपचारों का प्रवेश नहीं हो सकता। दलदल में धंसे हाथी को चतुर हाथी ही अपनी बुद्धिमत्ता के सहारे बाहर निकाल पाते हैं। अनास्था के निराकरण में भाव श्रद्धा की प्रखरता ही समर्थ हो सकती है। इसीलिए इस बार युग अवतार ब्राह्मी प्रज्ञा के रूप में हो रहा है। युग परिवर्तन जैसा महत् कार्य ऐसे सामर्थ्यवानों के बल पर ही संभव है। ये प्रयास केवल आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति ही कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। स्मरण रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति वही कुछ नहीं जो बाहर से स्थूल रूप में दिखाई देता है, बल्कि उसकी मूल सत्ता तो उसकी चेतना है, जहाँ आस्थाओं की जड़ें विद्यमान रहती हैं। निष्ठाओं के बीच जड़ें पोषण और अंकुरण को प्राप्त करती हैं। आस्थाओं का शोधन और निष्ठाओं का परिष्कार किए बिना सुधार के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। आस्थाओं का परिष्कार ही नवनिर्माण का मूल आधार है और ये कार्य आत्मशक्ति संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना संभव है। ओम शांति। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे युग निर्माण क्या संभव है, ये वीडियो संदेश। अगला जो वीडियो संदेश है उसका विषय है व्यक्ति निर्माण की आधारशिला के 24 ऋषि सूत्र। इस वीडियो संदेश को देखना ना भूलें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो संदेश आप तक पहुंचे और उसे आप देखें, जाने, समझें और अपने जीवन में उतार कर युग के अनुकूल आप बनने का प्रयास करें। अन्यथा तो फिर महाकाल का संग बच चुका, समय बदलने वाला है, बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है।
परिवर्तन का चक्र चल रहा है, सभी बदल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। इसलिए मित्रों इस बात को जरूर ध्यान रखें और इसके हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करें। ये युग परिवर्तन की बेला है। आप सभी को पुनश्च धन्यवाद।